देखिए, कोर्ट की तरफ से एक क्वेरी आई थी 4 अक्टूबर को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने आम आदमी पार्टी को अभियुक्त इसमें बनाया है या नहीं बनाया है। तो उसके जवाब में आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू साहब, जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने उस क्वेरी के जवाब में कहा कि सेक्शन 70 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत वो ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने भ्रष्टाचार का पैसा अगर उस पार्टी के लिए, उस कंपनी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उसको भी आरोपी बनाया जा सकता है और सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को रोप इन किया जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखें तो सेक्शन 21F के तहत ये डेफिनेशन क्लॉज में है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 70 में कहा गया है, कंपनी का अर्थ है सेक्शन 70 की 1 की एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को कंपनी का दर्जा दिया जाता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 21F कहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स बनती है। यानी अगर आप इन दोनों स्टैट्यूट्स के इन दोनों सेक्शंस को साथ पढ़ें तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 70 पीएमएलए के तहत रोप इन किया जा सकता है। जैसा भाजपा कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लिकर स्कैम का जो पैसा है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करी गई थी, उसमें कहा गया कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इस स्कैम में हुए हैं। वो जो पूरा पैसा है, वो भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया, ये ईडी का आरोप है। और इसके लिए ईडी ने एक चार्ट भी कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करा था, जिसके कारण ये क्वेरी आई थी। तो बिल्कुल अब आम आदमी पार्टी के भी एक अभियुक्त बनाने पे विचार विमर्श ईडी कर रही है, और अगर ये होता है तो आम आदमी पार्टी के जो सरगना हैं, उनके कन्वीनर हैं आदरणीय केजरीवाल जी, वो भी फिर इसमें अभियुक्त जरूर बनेंगे। देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह का एक राजनीतिक पैंतरा नहीं है। ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो बोला गया एसवी राजू साहब के से, उन्होंने कोर्ट की क्वेरी यानी कोर्ट के क्वेश्चन में एक जवाब दिया है। ईडी अपना काम कर रही है। जो भी गाज गिर रही है आम आदमी पार्टी पे, वो उनके खुद के कुकर्मों के कारण कर रही है। इसलिए ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जो आई तो एंटी करप्शन प्लैंक पे थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज वो इंडी अलायंस इन्वॉल्व इन करप्शन का एक अभिन्न अंग भी है, और सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी की सरकार लिप्त है। तो इसलिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिल्ली वासियों को जल्दी से केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार से निजात मिले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अभिषेक बैनर्जी के यहां पर अभी तफ्तीश चल रही है। आम आदमी पार्टी में ये जो सवाल आया है इस पर्टिकुलर केस में, वो मनीष सिसोदिया जी की बेल की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को यह सवाल पूछा था। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है, इसलिए यह आरोप भाजपा पे लगाना निराधार है। कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि जब भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए आज एसवी राजू साहब ने कहा कि हां, पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड बनाने की प्रक्रिया पे विचार विमर्श ईडी कर रही है। देखिए, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो आवरण ओढ़ती है आम आदमी पार्टी, सरलता का, सहजता का, ईमानदारी का, वो आवरण उतरेगा और दिल्ली वासी अब जागरूक हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं। वो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार की असलियत से बहुत ज्यादा वाकिफ है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.